दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो भाइयों, आज आपको दिखाएंगे अपने ब्रीडिंग वाले कबूतरों को हम क्या दाना दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं और किस तरह से अपने कबूतर हेल्दी हैं और बच्चे की पलाई जो है किस तरह से हमारे बच्चों की पलाई जो है बढ़िया हो रही है। ठीक है, तो पहले तो ये दाना देख लो। ये ब्रीडिंग वाले कबूतरों का दाना है भाई, ये चेक करो जी। ठीक है, और जिस भाई को ये दाने की रिक्वायरमेंट है ना भाई, ये दाना अपने पास मिल जाएगा तो वो मंगवा सकता है। इससे बच्चे और कबूतरों के अंदर कभी सोखे की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको, कभी बच्चा कमज़ोर नहीं पलेगा, कबूतरियाँ अंडों से बंद हो गई हैं, कबूतर सुस्त बैठ रहे हैं, वो सारी समस्या का इसमें है ट्रीटमेंट। समझ लो इस तरीके से ये दाना, ये ब्रीडिंग वाले कबूतरों का दाना है भाई। तो इसमें हमने क्या क्या डाला है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये गार्लिक ऑयल। एक बात आज समझा दूं भाइयों को, कबूतर जितना गर्म रहेगा उतना फिट रहेगा। ये भाई बोलते हैं ना लोग, कबूतर गर्म नहीं करना चाहिए गर्मी में। कबूतर जितना गर्म रहेगा उतना फिट रहेगा। मैं आपको बता दूं, कबूतर हमेशा गर्मी में लू से दिक्कत होती है कबूतर को। गर्मी चाहे जितनी मर्जी वो झेल जाएगा। अगर कबूतर को लू लग रही है, गर्म हवा लग रही है, वो परेशान करती है कबूतर को। ठीक है, तो गर्म रखना कबूतर को, उस हिसाब से हम अपना दाना रखा है हमने कबूतरों का। हमारे कबूतर बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि गर्म रहने से ना कबूतर के अंदर जो भी वायरस वगैरह बनता है वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। और कबूतर जितना गर्म रहेगा उतना फिट रहेगा। अभी मैं आपको दिखा दूं, गर्मी पूरी तबाह के गर्मी हो रही है और मेरे कबूतरों को पर्दे लगे हुए हैं। देख लो आप, दिखाओ भाई उधर, ये चेक करो। सिर्फ ऊपर से वेंटिलेशन छोड़ रखा है थोड़ी बहुत हवा जाने के लिए। ये इसलिए कर रखा है ताकि गर्म हवा अंदर ना घुसे। अगर गर्म हवा अंदर घुसने लग गई तो कबूतरों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ है। और जितना दाने से भी आप अपने कबूतर को गर्म रख सकते हो उतना बेस्ट है। उससे ब्रीडिंग का भी कबूतर में बढ़िया चीज़ रिजल्ट आता है, क्योंकि कबूतर जितना गर्म रहेगा उतना ही कबूतर एक्टिव रहेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे अभी हमने ये दाना ले लिया, ये तकरीबन 10-12 किलो दाना है। अब इसमें क्या करना है, हमने ये डाल दिया गार्लिक ऑयल। ठीक है जी, ये डाल दिया। और ये चेक कर लो, ये किसी भाई को भी चाहिए तो अपने पास इसका इतना तगड़ा रिजल्ट है। सच बता रहा हूँ, जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ना तो कबूतरों की आँख आई, आँख की प्रॉब्लम आती है ना कबूतरों में। इन दिनों में एक भी कबूतर की अपनी आँख नहीं है। कबूतर दिखाओ भाई, इधर दिखाओ कितने गर्म है कबूतर। और ये सारे ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं, सब के सब कबूतर ब्रीडिंग में हैं इस टाइम पे। ये आप देख सकते हो, उसके बावजूद भी कबूतर कितने गर्म हो रहे हैं और एक्टिव कितने, समझ रहे हो। वो देखो वो रहा है, वो दिखाओ उनको, ये देखो ये आए। ठीक है जी, सारे कबूतर एक्टिव हैं भाई, अपने ऊपर वाले के रहम और करम से सब बढ़िया है। ठीक है जी, ये इसका ही रिजल्ट है, इसका ही नतीजा है ये जो हम यूज़। अब इसमें हमने गार्लिक ऑयल डाल दिया। अब हम डालेंगे ये देखो भाई, ये ठीक है। इसका बेसिक काम क्या है मैं बता दूं आपको। ये कबूतर को हाजमे में बहुत मदद करता है भाई। ठीक है, ये भी तकरीबन खाली हो गया मेरा, देख लो। ठीक है, देख लो आप, यूज़ करके हमारा ये तीसरा डब्बा मैंने खाली किया। अब इसके 2 डब्बे और हैं, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये डाल दिया हमने। अब हम डालेंगे ये डाइजेस्टिव बूस्ट। इसका बेसिक काम क्या है, ये सारा कॉम्पोजिशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। अजवाइन है, आंवला है, ठीक है, हर्ड है, ये सारी हाजमे की चीज़ें हैं इसमें। जीरा है, ये सारा जितना भी लिखा हुआ है इसका। तो इसका भी डब्बा देख लो, ऑलमोस्ट खाली हो गया। ये क्या करना है, 10 किलो दाना लिया। 10 किलो दाने में हमने 40 ml के आसपास हमने ये तेल डाल दिया। और 1 स्कूप ये इसका ऐसे डाल लो और 1 स्कूप और डाल दो। ये 2 स्कूप डाल दिए हमने इसके। अब क्या करना है, आपने इसको अच्छे से ऐसे मसलना है। ठीक है जी, ऐसे मसलना है, क्योंकि जो तेल लग गया ना दाने पे, तो ये दाना जो है इस पाउडर को अपने अंदर सोख लेगा, चिपका लेगा यानी कि। ठीक है, अब इसको ऐसे मसलना है, ये देखो। ठीक है जी, ये मसल के अपने कबूतरों को दाना देना है। मैंने कह रहा हूँ, जिन कबूतरों के पोटे जाम हो रहे हैं ना, और जो भाई ये कह रहे हैं कि हमारे कबूतरों की तो पोट जाम हो गया, हमारे कबूतर हरी बीट कर रहे हैं, सारा मसला ही ख़त्म है भाई। थोड़ी सी मेहनत है, बस ये करनी है और ये कर लो। अब एक बात बताओ, आपके कबूतरों में बीमारी आएगी, एक में से दूसरे में जाएगी, दूसरे में से तीसरे में जाएगी। बेस्ट क्या है, ये है बस, ये मेहनत कर लोगे कबूतर फिट रहेंगे। अब अपने कबूतर सारे चेक कर लो, दिखाओ एक बारी और, ये देख लो। कोई सा भी कबूतर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये तो गुटक नहीं रहा जी, और ये सारे बच्चे पाल रहे हैं कबूतर। ठीक है, ये चेक करो जी, सब कबूतर एक्टिव हैं ऊपर वाले की दुआ से। ठीक है, तो भाई ऐसे दाना बनाना आपने। देखो ये दाना बना लिया हमने, ये हो गया जी दाना ब्रीडिंग वाले कबूतरों को।
अब हम ये दाने को रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए धूप में, ताकि ये सारा तेल जो है दाना सोख ले। ठीक है, ये तो हो गया दाना कबूतर जो बड़े अपने ब्रीडिंग वाले उनको देना है। और जो भाई बच्चे हाथ से पाल रहे हैं या जैसे बच्चे कमज़ोर किसी को लगता है रह रहे हैं, तो उसके लिए ये बच्चों वाली फीड है। ये करो भाई, अपने पास मिल जाएगी, किसी भाई को चाहिए तो चीज़ें हैं इसके अंदर सारी। तो ये फीड जो है आराम से आप कुप्पी में डालो, आराम से निकल जाएगी। ठीक है, कई बार कहते हैं ना भाई ये तो दाना फंस रहा है, मोटा दाना हो गया जी। ये जो फीड है इसको आप जिस तरह मर्जी कुप्पी में डाल के अपने बच्चों को फीड कराओ, ये वाला भी फीड अपने पास आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, 150 रुपये का पैकेट है, 1 किलो फीड का 150 रुपये का मात्र पैकेट है ये। ठीक है जी, ये भी अपने पास है भाई, जिस भाई को चाहिए हो ये भी मंगवा सकता है। ठीक है, ये हो गया दाना। अब आते हैं उस बात पे, जैसे गर्मी बढ़ेगी तो कबूतर मुंह खोल के सांस लेता है, बैठे बैठे ऐसे गर्दन यहाँ से देखोगे आप ऐसे हिलाएगा, और हिट मानता है कबूतर, अपने अंदर से गर्मी उसको महसूस होती है। तो उसके लिए हमने ये रखा ब्रीडिंग वाले कबूतरों के लिए। ये उड़ान वाले कबूतरों में तो काम करता ही है। 2 ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं, जो आपको लगता है कबूतर अंदर से कम हो रहा है, अंदर से कमज़ोर हो रहा है, कबूतर में ज़्यादा मतलब कि किसी भी बात को लेके कम निराश है कबूतर, ये पानी में डालो। 1 लीटर पानी में 1 स्कूप डाल के अपने कबूतरों को रखो। ठीक है, हफ्ते में 3 बार डाल दो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 3 बार डालो। और गर्मी के महीने में, ठीक है, जैसे 2-3 महीने जो गर्मी के होते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसमें आप ये यूज़ करो। आपके कबूतर, हमारा कबूतर चेक कर लो, कोई सा भी कबूतर आपका मुंह खोल के नहीं दिखेगा। और इस टाइम पे सिकर दोपहरी हो रही है, ठीक है, एन तगड़ी दोपहरी में बैठे हम, कबूतरों को चेक कर लो भाई, दिखाना एक बार इधर। कोई सा कबूतर ऐसा मुंह तो नहीं फाड़ रहा कि ऐसा कोई बड़ा किसी का हो रहा हो। सारे के सारे कबूतर फिट हैं, ये इसी का नतीजा है। ठीक है, ये पानी में डालो। पानी में किस तरह से डालनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्कूप है, ठीक है जी, ये 1 पूरा भरना है, और इस ये देख लो पूरा 1 कप भरना है, और इस तरह से ऐसे डाल देना है। 1 लीटर पानी हो 1 लीटर में डाल दो, अगर 1.5 लीटर पानी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छे से हिलाना। ये भी मैं 2-3 डब्बे खाली कर चुका हूँ, ये पड़े हैं, पीछे दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, अब इसको क्या करना है, इसको अच्छे से ऐसे हिलाना है। ठीक है जी, ये बढ़िया से हिला के, और इसका कलर पिंक हो जाएगा भाई, ये देख लो, बाहर से भी दिख रहा है आपको, और अंदर से भी चेक कर लो। जब आदमी कोई हार्ड वर्क करता है ना, या हार्ड वर्क छोड़ो, जब आदमी धूप में घूम के आता है, मान चलो कोई धूप में वो पैदल चल के आया, या पैदल ना भी चल के आया, बाइक पे भी घूम के आया, तो आपको लगता है कई बार आपके शरीर में से ना, जैसे कि आपको लगता है कमज़ोरी सी महसूस होती है, मन करता है आपका उल्टी होने का, मतलब शरीर में ना लू लगने की वजह से आपको ऐसा लगता है यार शरीर काम नहीं कर रहा, या कमज़ोरी सी महसूस हो गई है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है भाई गर्मी की वजह से आपको ये दिक्कत हुई है, तो आप एक काम करो, ORS का घोल पियो, छाछ पियो, ठीक है, या दही खा लो। इस तरह की चीज़ें आपको रेकमेंड करता है कि भाई ये चीज़ें अगर आप लोगे तो आप सही हो जाओगे। तो यार कबूतरों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। जानवर तो बोल के बताएगा नहीं आपको कि मुझे क्या चाहिए, वो तो अगर आप समझ गए तो उसकी जान बच गई, नहीं समझे तो उसने मरना है, क्योंकि वो जानवर है, वो बोल के नहीं बताएगा आपको मेरे को ये चीज़ चाहिए, या मेरा BP लो हो रहा है। क्योंकि धूप में फिरने से आदमी का BP लो होता है, तो जानवरों का भी ब्रीडिंग करने में दिक्कत तो आती होगी इनको भी गर्मी के मौसम में। तो ये चीज़ें तो हमें समझनी है कि हमारा जानवर क्या मांग रहा है, तो हम ये चीज़ समझेंगे तो हम इनका ख्याल रखेंगे, तभी ये एक्टिव रहेंगे। अब हफ्ते में अगर हम इसको 2 बार 3 बार देते हैं ना, तो जानवर इतने फिट रहेंगे। इससे आप खुद आप इस चीज़ को वो देखना कि हाँ यार वाकया में कर सकता हूँ चीज़। ये जो अपने पास अभी स्टॉक आया है, ये स्टॉक आया है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल की है। धूप और फ्रिज में इसको रखना नहीं है, और ढक्कन आगे ऊपर से लूज़ नहीं होना चाहिए। जो ढक्कन है ना इसका ऊपर से लूज़ मत रखना, बिल्कुल टाइट करके बंद करना, एयर से बचाना है इसको। और दोस्तों जो भाई कबूतर उड़ा रहे हैं ना, उनके लिए तो ये रामबाण वाली चीज़ है, क्योंकि कबूतर उड़ के आएगा, उसको रिकवरी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि हर कबूतरबाज नहीं समझ पाता। कई बंदे गुड़ बनाते हैं, कई बंदे वैसे मेडिसिन देते हैं। मान लो कोई गुड़ बना रहा है तो उसमें कई बार मात्रा ऊपर नीचे हो गई, वो भी कबूतर को शूट नहीं करती। और कई बार ऐसी चीज़ें हम उसमें डाल नहीं पाते जो कबूतरों को चाहिए है, तो वो भी दिक्कत करता है। इसके अंदर हर एक चीज़ जो कबूतर के लिए रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ऑलरेडी इसके अंदर क्वांटिटी के हिसाब से डली हुई है। हमने क्या करना है, बस उस हिसाब से डालना है कि मान लो अपने 10 कबूतर उड़ के आए तो 1 लीटर पानी में 1 स्कूप डाल के रख दो, उन्होंने पी लिया, जो बाकी बचा वो ब्रीडिंग वाले को पिला दिया। तो यार इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, और इसका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा है। आप अब कई भाई हैं कहते हैं कि हम गुड़ बना रहे हैं या गुड़ बनवा दो,
बनवाने को गुड़ भी बताते हैं, हम गुड़ भी बना देते हैं। लेकिन यार पता क्या होता है, हम लिखवा देंगे, उनसे क्वांटिटी उतनी डलेगी नहीं, ऊपर नीचे मात्रा हो जाएगी, तो फिर वो दिक्कत करेगा, कबूतर उड़ान छोड़ देता है अपनी। तो ये बेस्ट है जिन भाइयों को तो नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है गुड़ बनाने की, संभाल करने की, वो तो चलो अपने हिसाब से कर लेंगे। और जो नए भाई हैं जिनको नहीं पता है बेचारे, उनके लिए ये बेस्ट है भाई, कबूतर अपना रिकवर करो और अपना बाजियों में कबूतरों को उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, ये इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गई। और भाई एक ये चीज़ है, ये चेक करो जी,